Let us start with the most important part of trigonometry, that is questions based on multiple submultiple angles. Now previously we developed two groups of formulas. One was for a plus or minus b and the second group was for allied angles. बराबर ना, ठीक है. Now we are going to study the questions based on multiple and submultiple angles. Now before we start, I'll be requiring a plus or minus b के formulas. ठीक है. सो आई होप यू नो दिस फॉर्मूलेस. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. साइन का फॉर्मूला मतलब मिक्सचर, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस. तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस. लाइक वाइज कॉस ऑफ ए प्लस और माइनस बी. ठीक है. तो अब कॉस का फॉर्मूला मतलब प्योर, बराबर, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस. रिमेंबर लाइक दैट. सो विद दैट व्हाट वी कैन से, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, ओके, एंड प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, एंड द फॉर्मूला इज रेडी. एंड फाइनली टैन ऑफ ए प्लस और माइनस बी. इसमें क्या याद रखना था अपने को, प्लस अपॉन वन माइनस या माइनस अपॉन वन प्लस. ठीक है. सो विद दैट योर फॉर्मूला इज रेडी. नाउ ये फॉर्मूलाज का ज़रूरत क्या है, तो लेट मी टेल यू. यहाँ पे हम लोग जो जो फॉर्मूलाज डेवलप करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रूव इट ऑन द स्पॉट यूजिंग दिस रिजल्ट. ठीक है. मतलब आई डोंट वॉन्ट यू टू बाय हार्ट द फॉर्मूलाज. वैसे भी मैंने सब फॉर्मूला को याद रखने का आपको अलग अलग तरीका दिया है. तो यहाँ पे टू रिमेंबर मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स विल बी यूजिंग दिस ग्रुप. ठीक है. तो ये ग्रुप प्लीज़ पहले हो सके तो रफ में एक बार लिख लेना, एंड देन यू स्टार्ट विद दिस. यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस लेक्चर. ठीक है. चलो अब जरा समझ लेते हैं व्हाट आई मीन बाय मल्टीपल एंड सब मल्टीपल. मल्टीपल ऑफ एंगल्स. ठीक है. सो लेट अस से मैंने आपको एक एंगल दिया थीटा, बराबर. अगर मैं आपको थीटा देता हूँ एंड इफ आई आस्क यू टू टॉक अबाउट द मल्टीपल ऑफ थीटा, तो आप क्या सोचेंगे. तो अगर मैं आपके जगह होता तो मैं बोलता सर इसका मतलब होगा 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा. मतलब एंगल को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना, बराबर. बट हियर देयर इज अ स्लाइट करेक्शन. व्हाट यू सेड इज राइट. यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. बट हियर व्हेन आई से मल्टीपल ऑफ एंगल, आई मीन मल्टीप्लाई एंगल बाय 2. याद रखना. ठीक है. मतलब हम लोग 2 के मल्टीपल का ही बात करते हैं यहाँ पे. सो इफ़ आई गिव यू थीटा, आपके दिमाग में क्या आएगा, 2 थीटा. इफ़ आई गिव यू 2 थीटा, आपके दिमाग में क्या आएगा, 4 थीटा. इफ़ आई गिव यू 4 थीटा, आपके दिमाग में क्या आएगा, 8 थीटा. आर यू गेटिंग इट. तो थीटा तो 2 थीटा, 2 थीटा तो 4 थीटा. इफ़ आई से 3 थीटा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 6 थीटा. आर यू गेटिंग इट. सो दिस आई व्हाट आई मीन बाय मल्टीपल ऑफ एंगल्स. मतलब देखो मैंने आइडेंटिफिकेशन का भी आपको एक बेस बना दिया. अगर क्वेश्चन में मैं कुछ आपको प्रूव करने बोल रहा हूँ और आपके क्वेश्चन में है थीटा, बराबर, और आंसर में है 2 थीटा, सो देन यू कैन थिंक ऑफ दिस सेट ऑफ फॉर्मूलाज. आर यू गेटिंग इट. ठीक है. लाइक वाइज अगर मल्टीपल ऑफ एंगल्स हो गया तो सब मल्टीपल क्या होगा. सो सब मल्टीपल का मतलब होता है, सॉरी, ओके, सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स का मतलब क्या होगा. एनी गेसेस. येस यू आर राइट. अगर मल्टीपल ऑफ एंगल मल्टीप्लाई बाय 2 है तो सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स क्या होगा, डिवाइड द एंगल बाय 2. आर यू गेटिंग इट. तो याद रखना, मल्टीप्लाई द एंगल बाय 2 एंड डिवाइड द एंगल बाय 2. ऐसे केस में आपको ये ग्रुप ऑफ फॉर्मूलाज सोचने हैं. आर यू गेटिंग इट. सो सपोज आई गिव यू थीटा, तो आप क्या बोलेंगे, थीटा बाय 2. आर यू गेटिंग इट. इफ़ आई से 2 थीटा, तो आपका आंसर क्या होगा, थीटा, बराबर. इफ आई से 3 थीटा, देन आंसर इज व्हाट, 3 थीटा बाय 2. आर यू गेटिंग इट. एंड लाइकवाइज यू कैन कंटिन्यू. ठीक है. सो दिस व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल के फॉर्मूलेस. डन. आई होप यू गॉट एन आइडिया कैसे एग्जाम में क्लिक करना है. नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस इनटू वेरियस ग्रुप्स. यू नो, ये सेट ऑफ फॉर्मूलाज को मैं कुछ ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ. तो ग्रुप 1 का हम लोग बात करते हैं. ठीक है. ग्रुप 1. ठीक है. अब इसमें हम लोग है ना फॉर्मूलाज नहीं सीखेंगे, पैटर्न सीखेंगे. तो लेट मी गिव यू अ पैटर्न. सो अगर मैं बोलूँ साइन का पैटर्न बताओ, ठीक है, मैंने क्या बोला, ग्रुप 1 इज़ फॉर साइन का पैटर्न. ठीक है. तो व्हाट आर साइन का पैटर्न, योर आंसर वुड बी 2 साइन कॉस. ये आपका पैटर्न हो गया. और दूसरा पैटर्न होगा 2 10 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वेयर, बराबर. अब यहाँ पे ऑब्वियसली लोग बोलेंगे सर सर आप एंगल डालना तो भूल गए. येस यू आर राइट, मैंने एंगल नहीं डाला, क्योंकि जब मैं एंगल डालूंगा तभी ये पैटर्न फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा. आर यू गेटिंग इट. दैट्स व्हाई आई डिडंट से दिस इज द फॉर्मूला, दिस आर द पैटर्न्स. आई टेल यू हाउ टू प्रूव दिस, बट फिलहाल के लिए बाहर कर लेते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज साइन का पैटर्न, रिपीट विथ मी. साइन का पैटर्न इज 2 साइन कॉस
एंड सेकेंड पैटर्न क्या है, 2 tan/1 प्लस tan स्क्वायर। अब अपने को करना क्या है बेसिकली पता है, अगर आप फॉर्मूला को लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हो, लेफ़्ट टू राइट मतलब क्वेश्चन में आपको ये दिया है और आपको ये लिखना है, so then remember in such case we divide the angle by 2, ओके। लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो आपको डिवाइड द एंगल बाय 2 करना है। एंड अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, ओके, लेट मी राइट इट दैट वे ओनली तो बेटर रहेगा। अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो मतलब क्वेश्चन में आपको ये दिया है, ठीक है, मतलब 2 sin cos दिया है और आपको ये लिखना है, तो देन यू विल बी मल्टीप्लाइंग द एंगल बाय 2, बराबर। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज माई ग्रुप नंबर 1, ठीक है। अब बहुत लोग को डाउट आएगा सर ये हमको याद कैसे रखना है, ठीक है। सो लेट मी टेल यू, इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ। लेट्स से प्रूफ ऑफ दिस। चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल, आई हैव साइन 2 थीटा। और याद रखना अगर मैं पैटर्न का बात करूँ कभी भी, नॉट ओनली फॉर साइन, आगे भी अगर मैं पैटर्न का बात करेगा तो आपको 2 थीटा दिमाग में लाना है। डन। चलो साइन ऑफ 2 थीटा मैंने आपको लिखा है, बराबर। अब हम किसका बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, बराबर। चलो लेट अस टॉक अबाउट सब मल्टीपल। तो अगर मैं आपको 2 थीटा देता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है, तो आपके दिमाग में थीटा आता है, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू रीराइट दिस इन टर्म्स ऑफ थीटा। मुझे इसको थीटा में रीराइट करना है, तो मैं 2 थीटा को क्या लिखूंगा, तो कॉमन सेंस इज इट नॉट आई कैन राइट दिस एज साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। कम ऑन, ये समझा क्या? अगर ये समझा तो आपका फॉर्मूला रेडी। मतलब आपको ये बॉक्स याद नहीं रखना है, आपको खाली इतना याद रखना है। अगर बॉक्स भूल गए तो विच आई डाउट आप भूल जाएंगे, बट स्टार्टिंग में हम लोग ये प्रूफ ही करेंगे। आर यू गेटिंग इट? सो लेट मी स्टार्ट अगेन। मुझे साइन का पैटर्न चाहिए, ओके मैं भूल गया, मेरे को ये नहीं याद आ रहा है, तो मेरे के दिमाग में क्या आएगा, साइन 2 थीटा, और हम 2 थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा प्लस थीटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टेल मी यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिखेगा, कौन सा, साइन ऑफ ए प्लस बी। कम ऑन, ये फॉर्मूला तो अभी अभी मैंने आपको रिवाइज किया था। साइन का फॉर्मूला मतलब व्हाट, मिक्सचर, बराबर। और मिक्सचर मतलब कौन सा टर्म लिखेंगे, साइन ए कॉस बी। यहाँ पे ए और बी दोनों थीटा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और प्लस तो प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, इज़ नॉट ए इंटू बी या बी इंटू ए, बात तो एक ही होता है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो इज इट नॉट विद दैट आई गेट 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझा कि नहीं? तो विद दिस व्हाट इज साइन 2 थीटा का पहला फॉर्मूला वी गॉट 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आर यू गेटिंग इट? अब एक काम करो, यहाँ से अगर मैं एंगल को हटा देता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना, आई एम जस्ट रिमूविंग दिस एंगल, एंगल हटाया, एंगल हटाया, एंगल हटाया, और आपका साइन का पैटर्न तैयार। समझा कि नहीं? सो ऑन द स्पॉट मैंने फॉर्मूला रेडी कर दिया, कितना सिंपल था, ठीक है। सो आई रिपीट अगेन, आई फॉरगॉट द साइन का पैटर्न, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, साइन 2 थीटा। 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, थीटा प्लस थीटा। यहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला दिखेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, बराबर। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, उसको सॉल्व किया, और मेरा पैटर्न तैयार। समझ गया? सो विद दिस वी गॉट द पैटर्न। अभी फिलहाल 2 थीटा रखते हैं, डन। चलो अब सेकेंड पैटर्न क्या बोल रहे हैं, देखो सेकेंड पैटर्न में अपने को टैन चाहिए, क्या चाहिए, टैन, ओके। तो सब में हमको साइन को टैन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हमें नीचे वाला पैटर्न यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये पैटर्न भूल गए तो कैसा करना है, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इन दिस द सेम फॉर्मूला आई वॉन्ट टैन, ओके, टू गेट टैन पैटर्न, ओके। चलो यहाँ पे मुझे टैन लाना है। अब यहाँ पे टैन लाने के लिए व्हाट इज टैन थीटा, याद करो, इज नॉट टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे हमको डिवाइड बाय कॉस थीटा करना पड़ेगा, ठीक है। सो टू गेट टैन कैन आई से डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये आपके दिमाग में है। चलो यही पैटर्न में अपने को डिवाइड बाय कॉस थीटा करते हैं। सो टेल मी व्हाट आई गेट, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय कॉस थीटा कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा भी तो करना पड़ेगा, बराबर। सो टेल मी नाउ व्हाट आई गेट, आई गॉट 2 tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। लेकिन लफड़ा क्या हुआ, ये टर्म टैन में कन्वर्ट हो गया, बट हमको तो सब टर्म टैन में चाहिए। आर यू गेटिंग इट? चलो इफ़ यू आर रियली स्मार्ट टेल मी, यहाँ पे अपने को ये टर्म के बारे में सोचना है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बताओ, यस मुझे स्क्वायर दिख रहा है, और स्क्वायर दिखा तो अपने दिमाग में क्या आएगा, स्क्वायर आइडेंटिटी। लेकिन मैं अगर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करूँगा तो मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, बट मेरा एम क्या है, मेरा एम तो है टैन लाना। तो जरा टैन का स्क्वायर आइडेंटिटी याद करो, वो किससे कनेक्ट होता है,
सेक स्क्वायर से, वेरी गुड। नहीं एक सेकेंड, बाय द वे कॉस स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज कैन आई से सिंस कॉस थीटा इज 1 सेक थीटा, रिसिप्रोकल होता है कि नहीं। सो विद दिस थॉट कैन वी राइट दिस एज 2 tan थीटा अपॉन क्या, सेक स्क्वायर थीटा, बराबर। एंड गिव मी द सेक स्क्वायर का आइडेंटिटी, कम ऑन, याद है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने हमेशा बोला है इज इक्वल टू 1 पैटर्न याद रखने का, ठीक है। सो इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो विद दिस टेल मी व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा, कैन आई से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और आपका सेकेंड फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। अब मैंने क्या बोला, यहाँ से थीटा एलिमिनेट कर लो यहाँ से, चलो। तो अगर मैं थीटा को हटा देता हूँ यहाँ से, ओके, ऑल एंगल्स को हटा दिया, आपका देखो साइन का सेकेंड पैटर्न तैयार। साइन का पैटर्न इज 2 tan अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप बोलेंगे सर अगर हमको तो एग्जाम में पैटर्न थोड़ी लिखना है, हमको तो फॉर्मूला लिखना है, तो यही बाहर करते ना। येस यू आर राइट, आप ये बाहर कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम कब आएगा पता है, ये हमने 2 थीटा के लिए किया। जस्ट इमेजिन यहाँ पे 4 थीटा हो गया, प्लीज़ ध्यान से सुनना मेरे को, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये 4 थीटा हो गया तो यहाँ पे 4 थीटा आएगा। टेल मी 4 थीटा को आप क्या लिखेंगे, अब 4 थीटा को कैन वी राइट इट एज 2 थीटा प्लस 2 थीटा। खुद समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आई रिपीट 4 थीटा होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 2 थीटा प्लस 2 थीटा, बराबर। एंड इफ आई अप्लाई द फॉर्मूला मेरा आंसर 2 थीटा में आएगा, फाइन। तो अगर आप समझ रहे हो तो विद दिस फाइनल रिजल्ट क्या होगा, एनी गेसेस यहाँ पे क्या आएगा। तो व्हेन आई राइट 4 थीटा हियर आई राइट 2 थीटा 2 थीटा। तो एक काम करते हैं ना, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो इनिशियली यहाँ पे क्या था, 2 थीटा, तो आंसर में क्या था, थीटा। अब मैंने क्या लिखा, 4 थीटा, तो आंसर में क्या हुआ, 2 थीटा। मतलब इज इट नॉट, व्हेन आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट माई एंगल इज डिवाइडेड बाय 2। तो अब समझा ये चीज़ मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या करना है, एंगल को डिवाइड बाय 2 करना है। लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई द एंगल बाय 2। आर यू गेटिंग इट। सो विद दिस थॉट, एक सेकेंड, आई एम डन विथ साइन का पैटर्न। चलो अब कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। सपोज एग्जाम में मुझे साइन 4 थीटा का फॉर्मूला चाहिए, ओके। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा पता है, मेरे दिमाग में आएगा साइन का पैटर्न। चलो साइन का पैटर्न बताओ, व्हाट इज साइन का पैटर्न। साइन का पैटर्न है 2 साइन कॉस, और दूसरा पैटर्न क्या है, 2 tan अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, बराबर। चलो लिख लिया पैटर्न। अब आप डिसाइड करो आपको लेफ्ट टू राइट जाना है कि राइट टू लेफ्ट जाना है। तो मैंने आपको खाली साइन टर्म दिया है, मतलब मैंने आपको लेफ्ट दिया है, तो आपको लेफ्ट से राइट में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेंबर एक ही चीज़, लेफ्ट टू राइट याद रखना, राइट टू लेफ्ट बाहर नहीं करना, नहीं तो दोनों जगह कंफ्यूज होगा। व्हेन यू गो लेफ्ट टू राइट कैन आई से वी डिवाइड एंगल बाय 2, ठीक है। सो विद दिस थॉट मेरा फॉर्मूला रेडी। सो टेल मी साइन का पहला पैटर्न क्या आएगा, 2 साइन कॉस, लिख दिया। अब 4 थीटा का डिवाइड बाय 2 करो तो क्या आएगा, 2 थीटा 2 थीटा, फॉर्मूला तैयार। चलो अगर मुझे tan का फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या करेगा, तो वापस पैटर्न लिखेगा 2 tan अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। और अब क्या करेगा, चलो अब एंगल डिसाइड करते हैं। यहाँ पे 4 थीटा है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 थीटा 2 थीटा। आर यू गेटिंग इट। सो दैट इज़ हाउ यू डेवलप द फॉर्मूला। मतलब आपके फ्रेंड्स या जो भी टेक्स्ट बुक से स्टडी करता है ना, उनको 2 थीटा के फॉर्मूलाज आते हैं, बट इफ़ आई आस्क देम 4 थीटा का फॉर्मूला, 3 थीटा का फॉर्मूला, दे गेट कन्फ्यूज, ठीक है। बट हमको तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि हम तो क्या याद रखने वाले हैं, यू आर गोइंग टू रिमेंबर द पैटर्न, बराबर ना। अब तुम यहाँ पे 3 थीटा लिखो, 8 थीटा लिखो, 16 लिखो, व्हाट डिफरेंस इट मेक, राइट में जाने के लिए डिवाइड बाय 2 ही तो करना है, समझा। तो पैटर्न से बात करना, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेटर से मुझे साइन का फॉर्मूला चाहिए, साइन थीटा। सो वापस कैसे सोचना है, एवरी टाइम प्लीज़ रिमेंबर, डोंट टेक दिस लाइटली। पैटर्न लिखते रहना, आप बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे पैटर्न लिखेंगे। व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ साइन, कम ऑन, वापस 2 साइन कॉस, बराबर। और दूसरा पैटर्न क्या है, साथ में बोलना, ओके, 2 tan अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। चलो अब मेरे पास क्या है, तो मेरे पास लेफ्ट साइड है और मुझे जाना कहाँ पे, राइट में। तो हम लोग क्या करेंगे, कैन आई से हियर वी से डिवाइड एंगल बाय 2। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। अगर मुझे डिवाइड एंगल बाय 2 करना है तो मेरे पास तो थीटा है। चलो साइन का पैटर्न बोलो क्या आएगा, 2 साइन कॉस, बराबर।
अपने पास एंगल कौन सा है, थीटा, तो आंसर में क्या लिखूंगा मैं, थीटा बाई टू, यहाँ पे भी थीटा बाई टू, समझा। अब अगर मुझे tan में पैटर्न चाहिए, नो प्रॉब्लम, 2 tan अपॉन 1 + tan स्क्वायर, मतलब पहले पैटर्न लिख लो और फिर एंगल डिसाइड करो। आर यू गेटिंग इट? थीटा है तो आंसर में क्या लिखेंगे, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। आर यू गेटिंग इट? डन। चलो एक उल्टा पैटर्न करते हैं। सपोज मेरे पास है एग्जाम में 2 tan 3 थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर 3 थीटा, ये एग्जाम में आया, बराबर। अब मैं पूछता हूँ इसको आप क्या लिखोगे, तो ज़रा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, बराबर। किसका पैटर्न दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है साइन के पैटर्न, बराबर। साइन का कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 tan अपॉन 1 + tan स्क्वायर, दिख रहा है ना, बराबर ना। अब मुझे बताओ मेरे पास फॉर्मूला का ये जो फॉर्मूला है उसका लेफ्ट है कि राइट है, सो दिस टाइम वी गॉट राइट। तो अब मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, राइट से लेफ्ट पे जाना है। एंड व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, टेल मी व्हाट यू डू। तो आई रिपीट अगेन, बाय हार्ट एक ही करना है। जब हम लेफ्ट से राइट गए तो डिवाइड किया, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई एंगल बाय 2। सो विद दिस थॉट इन अ माइंड, टेल मी मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू साइन, बराबर कि नहीं। ये पूरा टर्म है तो साइन ही ना, ये पूरा टर्म साइन है। अब एंगल क्या लिखूँ बताओ, यहाँ पे 3 थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा 6 थीटा, समझ रहा है। सो इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ईजी वे टू रिमेंबर द फॉर्मूला पैटर्न्स, ठीक है। चलो एक और फाइनल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आई गॉट 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा। चलो अगर एग्जाम में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, बराबर, ये टर्म, तो आप इसके जगह पे क्या करेंगे, तो वापस आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो मैंने कहना से मुझे साइन का पैटर्न दिख रहा है, कम ऑन, बराबर ना। कैन यू गिव मी साइन का पैटर्न, व्हाट इज साइन का पैटर्न, साइन का पैटर्न इज 2 sin cos, बराबर। अब मुझे बताओ आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो कि राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो ऑब्वियसली हम लोग जा रहे हैं राइट से लेफ्ट। आर यू गेटिंग इट? ये आपका फॉर्मूला का राइट है ना, वो मेरे पास है और मुझे लिखना है लेफ्ट, तो हुआ ना राइट से लेफ्ट, ठीक है। सो राइट टू लेफ्ट इम्प्लाइज हम लोग क्या करेंगे, तो टेल मी लेफ्ट टू राइट में क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो राइट टू लेफ्ट में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। समझ रहे ना कैसे याद रखना है, पहले लेफ्ट टू राइट ही बोलो तो कन्फ्यूजन कम होगा। सो डिवाइड, सॉरी, मल्टीप्लाई एंगल बाय 2। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड, मैं आंसर में क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन। चलो अब मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई द एंगल बाय 2 और डिवाइड एंगल बाय 2, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा तो ये हो गया 6 थीटा, समझ रहा है। चलो अब इसके जगह पे अगर मैं लिख रहा हूँ थीटा बाई 2, कम ऑन, यहाँ पे आएगा थीटा बाई 2, यहाँ पे भी थीटा बाई 2। चलो अब बताओ क्या करूँ, तो जब मैं मल्टीप्लाई द एंगल बाई 2 करेगा तो व्हाट आई गेट, थीटा। समझ रहा है कैसे लिखना था। सो विद दिस आई होप यू गॉट एन आइडिया। सो फॉर अस दिस आर नॉट फॉर्मूलाज, मतलब अपने फ्रेंड्स के लिए ये अलग अलग फॉर्मूलाज है, हमारे लिए तो खाली एक पैटर्न है, ठीक है। सो लेट अस रिपीट, साइन का पैटर्न क्या है, 2 sin cos, बराबर, एंड 2 tan अपॉन 1 + tan स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला को लेफ्ट से राइट में लिखना है तो यहाँ का जो एंगल होगा उसको आप डिवाइड बाई 2 करोगे, ठीक है। और आपको अगर यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब राइट से लेफ्ट जाना है, तो आप यहाँ के एंगल को मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, बस इतना आपको याद रखना है। आर यू गेटिंग इट? डन। और भूल गया तो ये प्रूफ तो है ही अपने पास। चलो नाउ लेट अस गो टू द सेकेंड ग्रुप, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। नाउ दिस ग्रुप नंबर 2 टॉक्स अबाउट कॉस का पैटर्न। चलो अब मुझे कॉस के पैटर्न चाहिए, ठीक है। अब दिस टाइम एक काम करते हैं, लेट अस नॉट गिव यू द पैटर्न्स फर्स्ट, आप जरा पैटर्न मुझे डेवलप करके दो, ठीक है। मुझे कॉस का पैटर्न भूल गया एग्जाम में, तो मैं क्या करूँगा, मैंने अभी भी आपको बताया, हम लोग कॉस का पैटर्न अगर भूल जाते हैं तो दिमाग में आएगा कॉस 2 थीटा, इसका रेफरेंस लेंगे, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ 2 थीटा को क्या देंगे, क्या लिखेंगे, प्लीज़ साथ में बोलना आंसर यहाँ पे, ठीक है। सो 2 थीटा को आप क्या लिखेंगे, येस यू आर राइट, थीटा प्लस थीटा लिखेंगे, ओके। चलो यहाँ पे मुझे कोई कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कॉस ऑफ ए प्लस बी। वेरी गुड, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेल मी कॉस का फॉर्मूला मतलब प्योर की मिक्सचर, तो यहाँ पे आएगा प्योर। चलो प्योर का मतलब क्या, तो इज इट नॉट कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, बट दोनों ए और बी के जगह पे थीटा आएगा, और प्लस तो माइनस, एक सेकेंड, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। और एक सेकेंड, व्हाट इज कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इज इट 1? नहीं, हाँ ये मिस्टेक नहीं करना, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थोड़ी है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 1 नहीं है, तो दिस बिकम्स योर फॉर्मूला फॉर कॉस 2 थीटा। आर यू गेटिंग इट? सो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला रेडी। क्या फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो विद दिस टेल मी अपना पैटर्न तैयार हो गया। यहाँ से किसको हटा देने का, एंगल्स को हटा दो। तो टेल मी कॉस का पैटर्न क्या है, कैन यू गिव मी कॉस का पैटर्न? येस, इट इज़ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सी कितना सिंपल है ऑन द स्पॉट बनाना, 2-4 लाइन ही तो साइड में लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ना एक बहुत अच्छा सा ट्विस्ट दिख रहा है या एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है। टेल मी राइट साइड में आपने कौन सा टर्म देखा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर देखा। और जब भी हम स्क्वायर टर्म देखते हैं, स्क्वायर टर्म इम्प्लाइज स्क्वायर आइडेंटिटी, बराबर कि नहीं? ये तो मैंने पहले ही बोल दिया है, स्क्वायर आइडेंटिटी दिमाग में आता है। सी करो नहीं करो बात की बात है, बट यूज़ तो कर सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। टेल मी वन थिंग, इन द फर्स्ट पार्ट ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं? सो देयर फोर टेल मी व्हाट इज कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर कि नहीं? अब जरा ब्रैकेट ओपन करो तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। सो व्हाट यू गेट हियर, वी गेट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक सेकेंड, वापस से हमारा पैटर्न तैयार। अगर मैं यहाँ से एंगल को हटा देता हूँ तो हो गया ना मेरा कॉस का पैटर्न। सो कॉस का सेकेंड पैटर्न क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी एंगल अपने को नहीं बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 थीटा थीटा, चलो ये आ गया, डन। तो इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ सो दैट आपके दिमाग में रहेगा ये आपका पहला फॉर्मूला, ये आपका दूसरा फॉर्मूला। अब जैसे मैंने कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखा, वैसा कुछ लोग बोलेंगे सर साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। सो यू आर राइट, आप साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो व्हाट इज साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर कि नहीं? सो कैन यू हेल्प मी विथ cos 2 थीटा? कम ऑन, cos थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? सो नाउ हम लोग cos स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, साइन स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। सो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट टेल मी वन थिंग, इफ आई ओपन द ब्रैकेट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर ना? तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपका देखो और एक पैटर्न रेडी हो गया। सो इज इट नॉट, यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा दूसरा पैटर्न, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। आर यू गेटिंग इट? तो कॉस के मुझे कितने पैटर्न मिले, 3 पैटर्न मिल गए, बराबर। लेकिन ये जो 2 मैंने लिखे वो पैटर्न थोड़ी है, वो तो इसका एक्सटेंशन ही है, समझा। और वो एक्सटेंशन में करना क्या है, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में लिखो और साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में लिखो, आपको ये दोनों चीज़ मिल जाएगा। बट देन आई टेक दिस एज पैटर्न बिकॉज ये आगे जाके और इसको सिंप्लीफाई करना है, डन। तो कॉस के 3 पैटर्न आ गए। अब कुछ सम में आपको कॉस का जो पैटर्न है, cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ओरिजिनल पैटर्न है, बराबर। अब मुझे यहाँ पे tan चाहिए, चलो वी वांट tan। अगर मुझे tan लाना है तो मैं कौन सा टर्म पकड़ेगा, ऑब्वियसली साइन स्क्वायर को पकड़ेगा। अब साइन स्क्वायर से अगर मुझे tan स्क्वायर बनाना है, प्लीज़ हाँ, साइन स्क्वायर है तो आई कैन डिवाइड बाय व्हाट, तो यहाँ पे हमको डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करना पड़ेगा, कॉस नहीं क्योंकि साइन स्क्वायर है अपने पास, ठीक है। सो विद दिस टेल मी क्या लिखूँ यहाँ पे, देयरफॉर cos 2 थीटा इज इक्वल टू, कैन आई से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। चलो अब ये cos स्क्वायर को सेपरेट करते हैं। तो व्हेन आई सेपरेट दिस cos स्क्वायर इज नॉट, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे tan स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस बिकम्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये एक्स्ट्रा टर्म का क्या करूँ, याद करो। ये एक्स्ट्रा टर्म स्क्वायर दिखा तो स्क्वायर आइडेंटिटी दिमाग में आएगा, लेकिन हमको तो tan चाहिए। तो पहले cos स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये सेक में कन्वर्ट कर देंगे, 1 अपॉन सेक थीटा, बिकॉज सेक स्क्वायर का आइडेंटिटी tan स्क्वायर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। और ज़रा वापस याद करो व्हाट स्क्वायर आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज, इट कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका cos 2 थीटा का चौथा पैटर्न, ठीक है। तो साइन में कितने पैटर्न थे, 2, लेकिन कॉस में कितने पैटर्न है, 4, ठीक है। सो दिस बिकम्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये सब पैटर्न में अगर मुझे लेफ़्ट टू राइट जाना है तो मैं क्या करूँगा, अगर लेफ़्ट टू राइट जाना है तो डिवाइड एंगल बाय 2 करेंगे, और अगर राइट टू लेफ़्ट जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंगल बाय 2। अब तो मुझे कोई भी एंगल दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो विद दिस आपका कॉस का पैटर्न तैयार हो गया। इज इट क्लियर?
सो कैन यू रिपीट वन मोर टाइम, कॉस के कितने पैटर्न है अपने पास? तो अपने पास 4 पैटर्न है। पहला पैटर्न कौन सा? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। दूसरा पैटर्न कौन सा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तीसरा पैटर्न कौन सा? 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। और चौथा पैटर्न कौन सा? 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। एंड लेट मी टेल यू, आउट ऑफ ऑल द ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूँगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है ग्रुप 2। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमारा सब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इंटर रिलेट हो रहा है। देखो, कॉस का साइन से रिलेशन, कॉस का कॉस से रिलेशन और कॉस का टैन से रिलेशन, समझ रहा है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, याद रखना। क्लियर? चलो 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं, अब आप ट्राई करना। सपोज आई गिव यू समथिंग लाइक दिस, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो बताओ क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे मुझे पैटर्न दिख रहा है, बराबर। किसका पैटर्न दिख रहा है? तो कॉस का पैटर्न दिख रहा है। क्या था कॉस का पैटर्न? 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। नाउ सिंस दिस योर फर्स्ट टाइम, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ये सब इजीली बाय हार्ट हो जाए, लेकिन फिर भी ये डिस्कशन से पहले ये 4 आप सामने रखना, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलो डन, ये हो गया। अब मुझे बताओ, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं? तो हमारे पास राइट साइड है, फॉर्मूला का राइट साइड है ना अपने पास, और अपने को जाना किधर है? लेफ्ट साइड, बराबर। तो दैट इम्प्लाइज हम क्या करें? मल्टीप्लाई की डिवाइड। तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई एंगल बाय 2। प्लीज़ है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है मल्टीप्लाई डिवाइड वाला चीज़। तो आपको बाहर क्या करना है? एक ही चीज़, लेफ़्ट टू राइट तो डिवाइड। ये 10 बार बोल लो पहले, लेफ़्ट टू राइट तो डिवाइड, लेफ़्ट टू राइट तो डिवाइड। कॉमन सेंस, राइट टू लेफ्ट तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट ऑन द स्पॉट ही बोलना है। ठीक है, सो विद दिस टेल मी यहाँ पे मैं क्या लिखेगा? तो आंसर में आएगा अपना कॉस, बराबर। कौन सा एंगल है हमारे पास? थीटा बाई 2 है। तो अगर थीटा बाई 2 है तो उसका डबल करेंगे तो क्या आएगा? 2 थीटा। समझ गया कि नहीं? ओके, सॉरी ट्वाइस करना ना, तो यहाँ पे आएगा सॉरी कॉस ऑफ थीटा। और ये थीटा कहाँ से आया? तो कहना है इसे थीटा बाई 2 का हमने 2 टाइम्स कर दिया। ये आपको दिमाग में रखना है। अरे गेटिंग इट? ट्वाइस करना है इन शॉर्ट। चलो एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। कॉस 4 थीटा। चलो इसका मुझे आंसर लिखना है। ठीक है, सो नाउ टेल मी, या फिर एक मिनट, कॉस 3 थीटा लेते हैं। चलो कॉस 3 थीटा मैंने देखा, बराबर। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो कॉस के पैटर्न दिमाग में आएंगे, बराबर। व्हाट आर द कॉस के पैटर्न? तो हमारे पास 4 कॉस के पैटर्न है। कैन यू रिपीट विथ मी? क्या क्या पैटर्न थे, याद आ रहे हैं? चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप ट्राई करो बोलना। सबसे पहला था कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बराबर। दूसरा पैटर्न क्या था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तीसरा पैटर्न क्या था? 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। और चौथा पैटर्न क्या था? 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, बराबर। अब फिलहाल ये कोई सम तो है नहीं कि अपने को पता है कि हमको क्या चाहिए, तो फिलहाल हम चारों चार लिखते हैं। बट क्वेश्चन में अगर जस्ट इमेजिन मुझे आंसर में टैन चाहिए तो मैं ये वाला ही लिखूंगा ना, मुझे कॉस चाहिए तो मैं ये वाला लिखूंगा, मुझे साइन चाहिए तो मैं ये वाला लिखूंगा, और मुझे साइन कॉस दोनों चाहिए तो मैं ये वाला लिखूंगा। समझा कि नहीं? मतलब बेस्ड ऑन योर रिक्वायर्ड यू विल बी डिसाइडिंग ऑन द स्पॉट। हाँ, एक और चीज़ रह गया, हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड एंगल बाय 2। समझा कि नहीं? तो ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ ना, आपके फ्रेंड को देना, दे विल गिव यू अ डिफरेंट सेट ऑफ फार्मूलाज, बराबर। इसके दूसरा फॉर्मूला भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इनको ये फॉर्मूला का आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे लिए तो 3 थीटा थोड़ी है, हमारे लिए तो वो एंगल है। सो लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। क्या लिखेंगे? पहला कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी थोड़ा जगह छोड़ना एंगल के लिए। ये आपका पहला फॉर्मूला हो सकता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी हो सकता है। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है। और चौथा फॉर्मूला क्या हो सकता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब मुझे बताओ एंगल क्या है? तो यहाँ पे 3 थीटा है, हम उसको क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2। तो मुझे मिलेगा 3 थीटा बाई 2, बराबर ना। यहाँ पे 3 थीटा बाई 2, इधर भी 3 थीटा बाई 2, यहाँ पे भी 3 थीटा बाई 2, और यहाँ पे भी 3 थीटा बाई 2 अपॉन 3 थीटा बाई 2, और ये स्क्वायर है, ध्यान रखना ऊपर। इज इट क्लियर? सो विद दिस अपना कॉस का पैटर्न तैयार। ठीक है, सो कॉस के 4 पैटर्न है, याद रखना। ओके, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, सो ग्रुप 2 डन। नाउ लेट्स गो टू ग्रुप नंबर 3। चलो अब ये ग्रुप तो बहुत सिंपल है, मैं चाहता हूँ आप ही बनाओ। अब ये ग्रुप होगा tan के बेस। चलो मुझे tan का फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, सो प्रूफ, अब एक काम करो, रफ में आप इसको प्रूव करके देखो। चलो देखो क्या आता है आपको। ओके, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट, कम ऑन। ठीक है, सो आई होप आपने यहाँ का tan का पैटर्न डेवलप कर दिया रहेगा। स्टार्ट कहाँ से करना है? tan 2 थीटा से। 2 थीटा को क्या लिखा रहेगा आपने? थीटा प्लस थीटा, बराबर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको? tan ऑफ a प्लस बी।
tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है जल्दी? tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, सो tan थीटा। और एक सेकेंड यहाँ पे क्या आ गया ऊपर tan थीटा प्लस tan थीटा, इज नॉट इट इज़ 2 tan थीटा, अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और आपका tan का पैटर्न तैयार, इट इज़ 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। और यहाँ पे और कोई पैटर्न नहीं आएगा बिकॉज जस्ट याद रखो हमने प्रीवियस में क्या किया था, कॉस का पैटर्न हमने कॉस में लिखा बराबर ना, फिर हमने उसको टैन में कन्वर्ट किया था, साइन में भी वैसे ही किया, साइन का पैटर्न हमने पहले नॉर्मली डेवलप किया फिर उसको टैन में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी टैन में है तो आगे किस में कन्वर्ट करेंगे, समझा कि नहीं? तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कि डिवाइड, सो डिवाइड एंगल बाय 2, और राइट टू लेफ्ट हुआ तो क्या करेंगे, ओके राइट टू लेफ्ट हुआ तो डिवाइड द एंगल बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाई एंगल बाय 2, सॉरी ठीक है। सो विद दिस आपका थर्ड ग्रुप कंप्लीट, डन, समझा? और इसका मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, इट इज़ ऑब्वियस बराबर, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, डोंट मिक्स अप, ये एक स्टार मार्क पॉइंट है, याद रखना। साइन का एक पैटर्न देखो इसके जैसा ही था, कुछ याद आ रहा है साइन का पैटर्न? ओके साइन का पैटर्न देखो यहाँ पे क्या था, साइन का दूसरा पैटर्न था 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और अभी भी हमने tan का पैटर्न डेवलप किया, व्हाट इज़ दैट, 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो मैं जब स्टूडेंट था ना तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होता था, 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan में आता है 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब ये डाउट कैसे क्लियर करें, मतलब ये फॉर्मूला ना मैं यहाँ पे लिख के आता था और ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख के आता था बराबर। अब इसको क्लियर करने के लिए ना एक सिंपल सा याद रखो, तो tan का जो फॉर्मूला था उसमें हमने क्या लिखा था, थीटा प्लस थीटा, बराबर कि नहीं? टेल मी, थीटा प्लस थीटा में हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस अपॉन 1 माइनस, बराबर कि नहीं? सो विद दिस कॉन्सेप्ट इन माई माइंड टेल मी tan के फॉर्मूला में अपॉन में क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए कि नहीं? तो tan के फॉर्मूला में अपॉन माइनस, तो साइन के फॉर्मूला में अपॉन प्लस। तो आपको किसको पकड़ना है, पहले tan के फॉर्मूला को पकड़ना है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर राइटिंग साइन का पैटर्न इन टर्म्स ऑफ tan, और ये सपोज हमको नहीं दिख रहा है, मतलब हमको ये नहीं समझा है बराबर ना, चलो मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, मुझे इतना तो पता है ना 2 tan अपॉन 1 प्लस माइनस tan स्क्वायर होगा। अब मुझे डिसाइड करना है कि प्लस है कि माइनस है, तो मैं क्या करूँगा, पहले tan के फॉर्मूला के बारे में सोचूंगा। ओके क्या सोचूंगा, tan 2 थीटा सोचूंगा, उसको क्या लिखा, थीटा प्लस थीटा, यहाँ पे बीच में क्या दिख रहा है, प्लस, पैटर्न क्या बोलता है, प्लस अपॉन 1 माइनस, तो मतलब tan के फॉर्मूला में अपॉन में क्या आएगा, माइनस, तो फिलहाल हम साइन लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, बराबर ना, तो ये माइनस को यहाँ से निकाल दो और आपका पैटर्न तैयार। आर यू गेटिंग इट? सो दिस द वे यू शुड रिमेंबर द पैटर्न। तो साइन कॉस के दोनों पैटर्न में मिक्सअप नहीं करना। डन, तो आपका ये ग्रुप 3 कंप्लीट हो गया, क्लियर? चलो लेट अस गो टू ग्रुप नंबर 4। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चैप्टर कॉल्ड डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, ओके? और ये फिजिक्स में भी बहुत जगह पे काम लगते हैं ये ग्रुप वाले फॉर्मूलेस, तो स्पेसिफिकली ये फॉर्मूला का ध्यान देना। चलो नाउ ये फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू द पैटर्न्स। यहाँ पे हम करेंगे 1 प्लस कॉस का पैटर्न, 1 माइनस कॉस का पैटर्न, 1 प्लस साइन का पैटर्न एंड 1 माइनस साइन का पैटर्न। ये 4 टर्म के अपन पैटर्न डेवलप करने वाले, ठीक है? सो लेट मी रिपीट, द पैटर्न्स आर फॉर 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस, 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, ठीक है? चलो अब इसमें हम लोग कैसे डेवलप करें, तो ये भी हम लोग एज अ पैटर्न याद रखेंगे, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ठीक है? अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा तो क्या करूँगा, लेफ़्ट टू राइट गया तो यहाँ पे डिवाइड एंगल बाय 2, और अगर राइट टू लेफ़्ट गया तो क्या करना है, मल्टीप्लाई एंगल बाय 2। ये तो फिक्स है, ठीक है? पैटर्न बोला मतलब आपको लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट याद रखना है, ठीक है? अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है। चलो आई थिंक आप ये आराम से कर सकते हो अगर आपने प्रीवियस पैटर्न्स याद रखे हैं तो फाइन, ठीक है? तो लेट मी गिव यू द प्रूफ ऑफ दिस। मैं एक एक का ही प्रूफ दूंगा, दूसरा आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है? चलो जैसा मैंने सपोज़ ये डेवलप करना है 1 प्लस कॉस, बराबर ना? अब मुझे पता 1 प्लस कॉस में हम लोग कौन से टर्म का बात कर रहे हैं, कॉस का बात कर रहे हैं, बराबर? तो यहाँ पे मुझे पहले कॉस के पैटर्न याद कर रहे हैं। चलो कॉस का पैटर्न बताओ, कौन से कॉस के पैटर्न है? तो कॉस के पैटर्न है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न याद करो क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, वेरी गुड। तीसरा पैटर्न क्या था, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, और चौथा पैटर्न क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करेगा, अगर ये याद नहीं है तो एक सेकेंड ज़रा पॉज कर लो और जो प्रूफ दिया था ना वो पूरा लिखो,
ओके ये 5-6 बार ही करना है अपने को। अगर आप 5-6 बार प्रूफ के साथ याद रखोगे ना तो आपको ये फिर पैटर्न हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, मुझे चाहिए 1 प्लस कॉस, बराबर कि नहीं? तो कॉस तो मेरे पास है। अब इसमें से अगर मुझे 1 प्लस कॉस लाना है तो मैं क्या करूँगा बताओ? इसमें से कौन से जगह पे मैं एडजस्टमेंट करके 1 प्लस कॉस ला सकता हूँ? कौन से फॉर्मूला में एडजस्ट करके 1 प्लस कॉस ला सकता हूँ? तो येस यू आर राइट, ये फॉर्मूला ज़रा इसको ध्यान से देखो ना। अगर ये फॉर्मूला में ये 1 को मैं अगर यहाँ पे लेके जाता, और कांस्टेंट को आप आराम से घुमा सकते हो क्योंकि उसमें एंगल थोड़ी है, ठीक है क्या? तो यहाँ पे अगर मैं इसको घुमाऊँगा तो हो गया ना 1 प्लस कॉस, और अपना फॉर्मूला रेडी, 2 कॉस स्क्वायर। अरे गेटिंग इट? तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चलो मैं प्रूव कर लेता हूँ सब। सो लेट मी स्टार्ट। कॉस का कौन सा पैटर्न उठाया हमने उठाया 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। तो अगर 1 राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा तो क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर, और आपका फॉर्मूला तैयार, डन। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस का पैटर्न क्या है? 2 कॉस स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? चलो अब 1 माइनस साइन बनाते हैं। मेरे हिसाब से बहुत लोग का आइडिया आ ही गया रहेगा। 1 माइनस साइन के लिए हम लोग कौन सा पैटर्न यूज़ करेंगे बताओ? ये 4 में से है तो कॉस का है ना, तो कॉस का ही पैटर्न सोचना है। अब 1 माइनस लेने के लिए बहुत लोग क्या बोलते हैं, सर सेम में कॉस को उधर घुमाओ। एक मिनट, कॉस को घुमाऊंगा तो माइनस कॉस मिलेगा, लेकिन साथ में -1 भी तो है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट एक सेकेंड ज़रा यहाँ पे देखो, अगर मैं 1 को लेफ़्ट में लेके जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो ध्यान से देखना, कॉस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये वाला पैटर्न यूज़ करता है। ठीक है, अगर मैं 1 को लेफ्ट में गया तो कॉस -1 इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर आएगा। अब मुझे बताओ, मुझे कॉस -1 चाहिए कि 1 माइनस कॉस चाहिए? तो इसको उल्टा करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सो 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर। और अब बताओ, इज नॉट माइनस माइनस कट, तो बचा क्या? 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला रेडी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर और फॉर्मूला तैयार, डन। तो ये शायद से आपने फिजिक्स में किया होगा, याद करो। अभी अभी फिलहाल कोई चैप्टर में आया रहेगा ये 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। ठीक है, सो 1 प्लस कॉस जब आएगा तो आपको क्या लिखना है? 2 कॉस स्क्वायर। एंगल का ध्यान मत दो, ठीक है, और माइनस आया तो साइन स्क्वायर। तो इसको बाहर भी करना होगा तो कैसे बाहर करेंगे? प्लस तो कॉस स्क्वायर, माइनस तो साइन स्क्वायर। ठीक है, डन। चलो विद दिस अपना पहला प्रूफ कंप्लीट हो गया, फॉर्मूला तैयार हो गया, डन। चलो अब अपने को साइन के फॉर्मूला डेवलप करना है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ किसका कॉन्सेप्ट याद आएगा? तो मुझे यहाँ पे साइन के पैटर्न याद आ रहे हैं। साइन का पैटर्न बताओ। तो 2 साइन कॉस बराबर अपॉन में, और दूसरा कौन सा था? 2 टैन अपॉन, नीचे प्लस की माइनस, यस प्लस आएगा, बराबर। चलो अब मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, कैन आई ऐड 1 ऑन बोथ द साइड? ऐड 1। ओके, अगर दोनों साइड 1 ऐड करूँगा, सी क्योंकि इसमें 1 है ही नहीं। कॉस में क्या था? 1 था मेरे पास, तो मैं 1 को लेफ्ट में लेके एडजस्ट कर दिया, बट यहाँ तो 1 है ही नहीं मेरे पास। तो हियर आई नीड टू गेट 1, तो मैंने 1 को ऐड करना है। चलो 1 को ऐड किया तो मुझे राइट साइड में क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 साइन कॉस, ये मिला। अब ये वाला स्टेप ज़रा ध्यान से समझना, मेरे हिसाब से बहुत लोग क्लिक कर लेंगे। ज़रा राइट साइड देखो ना, यहाँ पे कोई भी एक एल्जेब्रिक फार्मूला सोचो जिसमें ऐसा कुछ टर्म दिखे। एल्जेब्रिक फार्मूला, कम ऑन, लेट्स ट्राई, कम ऑन। एल्जेब्रिक का ऐसा कोई फार्मूला आपके दिमाग में आ रहा है क्या, जहाँ पे इसको देख के? नहीं, ठीक है, आई थिंक बहुत लोग को आया रहेगा। यहाँ पे मुझे ना ये टर्म 2ab दिख रहा है, कम ऑन। अब कुछ दिमाग में आ रहा है? अगर मैं इसको 2ab के हिसाब से देख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है पता है? a प्लस बी द होल स्क्वायर, कम ऑन, याद आया कि नहीं? सो इफ आई सी दिस एज 2ab, व्हाट आई थिंक ऑफ? आई थिंक ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर, विच इज़ व्हाट? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप मानते हो कि नहीं? चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या मिसिंग है? तो इस नॉट यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर मिसिंग है ये वाले पैटर्न में। इसमें a कौन है? साइन। b कौन है? कॉस। a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। अरे एक सेकेंड, इनका रिलेशन तो आपको आता है। बोले साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का रिलेशन, उनका एडिशन इज 1। तो एक काम करते हैं ना, ये 1 को रिप्लेस कर लेते हैं। जस्ट सी दिस, कैन आई राइट दिस 1 एज, क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 2 साइन कॉस। ये तो था ही अपने पास। सो टेल मी नाउ, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? a प्लस बी द होल स्क्वायर। टेल मी यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैन वी राइट कॉस प्लस साइन द होल स्क्वायर, और कैन वी राइट साइन प्लस कॉस द होल स्क्वायर? क्योंकि इसके अंदर तो कैसे भी लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर तो वही आने वाला ना। ये स्क्वायर लो या ये इसको ए स्क्वायर लो, ठीक है। बट दोनों में से हम लोग कौन सा प्रीफर करेंगे पता है? कन्फ्यूजन कम करने के लिए वी प्रीफर द फर्स्ट वन।
ओके, सो विद दिस कैन वी राइट 1 प्लस साइन का पैटर्न? कम ऑन, क्या मिला 1 प्लस साइन का पैटर्न? हमको मिला कॉस प्लस साइन द होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? फाइन, तो ऑन द स्पॉट इसको प्रूव कर दिया। चलो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 1 माइनस साइन, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 1। चलो सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे तो अब क्या आएगा पता है? साइन माइनस 1 आएगा। ओके, साइन माइनस 1 इज व्हाट? इज नॉट, यहाँ पे आ जाएगा ऑन द अदर साइड आई गेट 2 साइन कॉस माइनस 1। अब एक काम करते हैं, मुझे साइन माइनस 1 नहीं 1 माइनस साइन चाहिए, तो इसको घुमा देते हैं दोनों को। तो दोनों जगह से अगर मैं घुमाएगा तो 1 माइनस साइन इज इक्वल टू, कम ऑन, क्या आएगा? 1 माइनस 2 साइन कॉस आएगा। अब मेरे हिसाब से आपको क्लिक हो जाएगा, ये टर्म कौन सा दिख रहा है? 2ab। कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? a प्लस बी की a माइनस बी? तो यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज सेंटर में यहाँ पे माइनस है। ठीक है, सो विद दिस थॉट टेल मी, हम 1 को क्या लिखेंगे? तो 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस। चलो विद दिस क्या फॉर्मूला बन गया? तो ये बन गया कॉस माइनस साइन द होल स्क्वायर, या फिर साइन माइनस कॉस द होल स्क्वायर। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो यहाँ पे ए बी कुछ भी है ना, आप कॉस स्क्वायर आगे लिखो तो कॉस ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर आगे होगा तो साइन ए हो जाएगा। और वैसे भी तो आप स्क्वायर कर रहे हो तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बट टेल मी विच वी प्रीफर दिस? सी आई रिपीट अगेन ना, आई सेड वी प्रीफर, मतलब ये नहीं कि ये लिखा तो गलत आएगा। आपने अगर ये लिख के भी सॉल्व किया तो आंसर सेम ही आएगा, बट दोनों क्यों याद रखने का? जब आंसर सेम ही आता है तो एक ही याद रखते हैं। ठीक है, सो विद दिस टेल मी 1 माइनस साइन का पैटर्न क्या होगा? 1 माइनस साइन का पैटर्न होगा कॉस माइनस साइन द होल स्क्वायर। एंड विद दिस आपका ग्रुप नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, अब ज़रा वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, अगर मुझे एग्जाम में आया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर, चलो मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो याद रखना 1 प्लस और माइनस कॉस में आपको याद रखना है प्लस मतलब कॉस स्क्वायर, माइनस मतलब साइन स्क्वायर। ये अलग से आप ज़रा याद रख लो। ठीक है, तो 1 प्लस और माइनस में कम ऑन, यहाँ पे क्या आएगा? कॉस स्क्वायर आ जाएगा। कितना? 2 कॉस स्क्वायर ना, पैटर्न तो ये था। और हम लोग लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं तो हमारा 2 थीटा का कन्वर्ट क्या हो जाएगा? थीटा, और फॉर्मूला तैयार। समझा कैसा लिखना था? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मुझे लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बहुत टाइम आएगा। चलो कौन सा पैटर्न दिख रहा है? तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 प्लस और माइनस कॉस का पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, अगर प्लस हुआ तो कॉस स्क्वायर और माइनस हुआ तो साइन स्क्वायर। दैट इज़ हाउ यू रिमेंबर। ठीक है, सो विद दिस थॉट इन माई माइंड आंसर में क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर लिख दिया। अब डिसाइड करो आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हो कि राइट से लेफ़्ट जा रहे हो? तो आप जा रहे हो लेफ़्ट से राइट पे, और जब लेफ़्ट से राइट जाते हो तो एंगल को क्या करना होता है? डिवाइड बाय 2, और आंसर रेडी। समझा? ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला 1 प्लस साइन 4 थीटा। कम ऑन, अब इसमें कैसे याद रखना है पता है? तो याद रखना है यहाँ पे 1 प्लस साइन के पैटर्न में आपको याद रखना है होल स्क्वायर आएगा बराबर, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, ये आप याद रख लो। समझा क्या बोला यहाँ पे? तो व्हाट इज 1 प्लस साइन का पैटर्न? मतलब जिनको प्रूफ नहीं करना है आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो 1 प्लस साइन का पैटर्न क्या है? होल स्क्वायर आएगा। ओके, और प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? 1 प्लस दिख रहा है, तो पहले क्या करेंगे? होल स्क्वायर आएगा बराबर, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस तो प्लस आ गया। अब आप डाल दो साइन पहले कॉस पहले, क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग कौन सा प्रीफर करेंगे? कॉस पहले और यहाँ पे साइन। समझा? एंड नाउ टेल मी आप फॉर्मूला कैसे लिख रहे हो? तो हम लोग लिख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो हम लोग क्या करेंगे? एंगल को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 थीटा और यहाँ पे आएगा 2 थीटा। हो गया ना फॉर्मूला रेडी? समझ रहा है कितना सिंपल है ये? डन। चलो एक और फाइनल ट्राई कर लेते हैं। अब मेरे पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला उल्टा भी एप्लीकेशन हो सकता है, हाँ, तो ज़रा ध्यान से समझना यहाँ पे। सो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। सो विद दिस टेल मी ये किसके पैटर्न में आ रहा है? तो ये तो 1 प्लस साइन के पैटर्न में आ रहा है। क्या था 1 प्लस साइन का पैटर्न? होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। ये दिमाग में आ रहा है? चलो अब मुझे बताओ हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं? तो मेरे पास फॉर्मूला का राइट साइड है बराबर ना, राइट साइड है मेरे पास, तो मुझे लेफ्ट लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी, प्लस और माइनस बराबर, तो यहाँ पे प्लस और माइनस। सो नाउ टेल मी यहाँ पे क्या आएगा? 1 साइन रेडी हो गया। अब मुझे डिसाइड करना है प्लस की माइनस, तो मैंने क्या बोला? माइनस तो माइनस,
चलो रेडी हो गया। अब मुझे बताओ आप लेफ़्ट टू राइट हो कि राइट टू लेफ़्ट हो। तो हमारे पास राइट साइड है, हमको जाना है लेफ़्ट साइड, तो यहाँ पे थीटा दिख रहा है, हम एंगल को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा और आपका फॉर्मूला रेडी। ठीक है। सो व्हाट आई वांट यू टू ना, थोड़ा घर आप ये एग्जांपल्स के बाद है ना कुछ 5-6 एग्जांपल खुद के भी बनाओ। ओके, जैसे ये एंगल को चेंज करो ना, रखो लिखो यहाँ पे 5 थीटा, 8 थीटा, 16 थीटा, लिखो ना जो मूड में है। ओके, एंड ट्राई टू डेवलप इट। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखने का, ये जो थॉट प्रोसेस मैंने बोला ना उसका आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। सो विद दिस यू कैन राइट दिस सेट ऑफ फॉर्मूलाज ऑल्सो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। समझा क्या क्या पे। तो ये आपका ग्रुप 4 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस टेक द फाइनल ग्रुप 5। बराबर। अब ये ग्रुप का है ना, मैं फॉर्मूला आपको प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ओके, दिस इज़ फॉर कन्वर्टिंग, ध्यान से सुनना, कन्वर्टिंग 3 थीटा इनटू थीटा। ठीक है, आपको 3 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ज़रा ध्यान से देखो, साइन 3 थीटा अगर मैं बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा पता है। अगर आपने अभी तक का लेक्चर सुना है तो मेरे दिमाग में आता है साइन का पैटर्न। बराबर, साइन के पैटर्न बताओ क्या थे साइन के पैटर्न। पहला था 2 साइन कॉस, बराबर, और दूसरा था 2 टैन अपॉन, नीचे 1 प्लस की 1 माइनस, तो नीचे 1 प्लस टैन स्क्वायर, बराबर ना। अब मुझे बताओ लेफ्ट साइड में आपने क्या लिखा 3 थीटा, तो आप राइट साइड में क्या लिखोगे 3 थीटा बाई 2। अब आगे से ना हम लोग ऐसे फॉर्मूला लिखने वाले। ठीक है, सो विद दिस टेल मी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 साइन 3 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा बाई 2, बराबर, और उसको और क्या लिख सकते हैं 2 टैन 3 थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 3 थीटा बाई 2। एक सेकेंड, माइनस की प्लस प्लस, बराबर ना। तो ये आप लिख सकता है, लेकिन अवॉइड, सॉरी यहाँ पे हम लोग, ये फॉर्मूला गलत नहीं है, ये सही फॉर्मूला है। इट डिपेंड्स क्वेश्चन में अगर आपको ये चाहिए, बट हियर यहाँ पे, बट हियर वी वांट 3 थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, बराबर कि नहीं। और अपने को आंसर देखो किस में आया, 3 थीटा बाई 2 में आ रहा है। अपने को 3 थीटा बाई 2 में नहीं चाहिए, अपने को खाली थीटा में चाहिए। आर यू गेटिंग दिस। सो दिस इज हाउ योर दिस कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट देन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया। ठीक है, और यही मैं बोल रहा था प्रीवियसली, जब याद है तो थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखा था। आपके फ्रेंड क्या है, उनको खाली ये ग्रुप 5 याद रहता है, उनको ये कन्वर्जन नहीं आता है, बट ये भी एक राइट फॉर्मूला है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन व्हाट एंगल यू वांट। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। देन चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो हियर वी आर गोइंग टू लेट अस टेक साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है। ओके, तो साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखना, आपको याद रखना है 34। क्या याद रखना है 34 एंड 4 कैरी क्यूब टर्म, ये आपको याद रखना है। दिस द वे यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। चलो रिपीट करेंगे, व्हाट इज साइन थीटा का फॉर्मूला 34 एंड 4 कैरीज क्यूब टर्म। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस, लेट अस अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30, जगह छोड़ो 4, समझा, एंड 4 कैरीज क्यूब टर्म, तो यहाँ पे आएगा साइन क्यूब थीटा और यहाँ पे आएगा साइन थीटा, समझा कि नहीं। सो 4 कैरीज क्यूब और 3 कैरीज नॉर्मल टर्म, एंड विद दिस आपका साइन का फॉर्मूला तैयार हो गया। क्लियर। सो अगर आपको आंसर थीटा में चाहिए तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, साइन 3 थीटा। बहुत कम यूज़ होता है ये फॉर्मूला, बट फिर भी आपको याद तो रखना पड़ेगा। ठीक है, लाइक वाइज लेट अस गो फॉर कॉस 3 थीटा। तो कॉस 3 थीटा में याद रखना है 43। चलो एनी गेसेस आगे में क्या लिखेगा, तो यस क्या लिखना चाहिए मुझे 4 कैरी क्यूब टर्म, बराबर ना। तो 4 क्यूब टर्म कैरी करेगा, ये आपको दिमाग में रखना है। तो अब जरा फॉर्मूला गेस करो क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 43, 4 के साथ क्यूब टर्म और 3 के साथ नॉर्मल टर्म, और आपका कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला रेडी। ठीक है, ये इसका प्रूफ नहीं है, ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, और फाइनली वी वांट tan 3 थीटा का फॉर्मूला। अब ये थोड़ा अजीब फॉर्मूला है, तो उसको याद रखना है आपको ऐसा 31 13, क्या याद रखना है 31 13, ऊपर क्यूब नीचे स्क्वायर। क्या याद रखना है, ऊपर क्यूब नीचे स्क्वायर। ठीक है, ये आपका थॉट प्रोसेस है।
बराबर। अब देखो मैं इसका फॉर्मूला कैसे लिखता हूँ। सो आई वांट tan 3 थीटा का फॉर्मूला ना, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला में लिखेगा 31 13। ज़रा स्पेसिंग देखना मैं कैसा कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर क्यूब मतलब यहाँ पे आएगा tan क्यूब थीटा, बराबर। नीचे स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये थी के साथ tan थीटा। सिंपल वे टू बाय हार्ट इट, समझा। तो दिस द वे यू कैन राइट tan 3 थीटा का फॉर्मूला, और जैसे मैंने बोला वैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ओके। तो आपको इजीली याद रहेगा। सो लेट अस ट्राई अगेन, कम ऑन। अगर मैं बोलूँ sin 3 थीटा का फॉर्मूला, कम ऑन एवरीवन ट्राई। दिमाग में क्या आ रहा है? यस 34 आ रहा है, 34। और क्या आ रहा है दिमाग में? 4 कैरीज क्यूब टर्म, तो sin क्यूब थीटा और यहाँ पे sin थीटा। फॉर्मूला रेडी। चलो मुझे tan 3 थीटा का फॉर्मूला चाहिए जो ट्रिकी था। कम ऑन, क्या दिमाग में आया? सो tan 3 थीटा का टेक्निक है 31 13, बराबर। फिर क्या बोला मैंने? ऊपर क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब आ गया। नीचे स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, और बचा कौन? यहाँ पे tan थीटा, और आपका फॉर्मूला तैयार। समझ रहे हैं? ओके। एंड cos 3 थीटा का फॉर्मूला चाहिए। चलो क्या था cos थीटा का फॉर्मूला? 43, वेरी करेक्ट। और अब क्या बोलने का? 4 कैरीज क्यूब टर्म, 3 कैरीज नॉर्मल टर्म। फॉर्मूला तैयार, और बीच में माइनस याद रखना। क्लियर? सो विद दिस योर फॉर्मूला लिस्ट आर रेडी, ठीक है। सो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 5 तक के सब फॉर्मूला आपके रेडी हो गए। चलो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, ओके। लेट अस स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, पूरा जो मैंने प्रूफ और ये सब लिखा है ना आज के लेक्चर में, एक बार ग्लांस कर लो प्लीज़, ओके। एक बार पॉज करके पूरा ग्लांस कर लो, फिर हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं अभी यहाँ पे। चलो आई होप आपने ग्लांस कर लिया रहेगा। चलो लेट अस स्टार्ट। ग्रुप नंबर 1 क्या था? साइन का पैटर्न। व्हाट वाज दैट? 2 साइन कॉस, और दूसरा पैटर्न क्या था? 2 tan अपॉन 1 माइनस की 1 प्लस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, डन। चलो ग्रुप 2 का बात करते हैं। ग्रुप 2 में क्या करना था? ग्रुप 2 में कॉस के पैटर्न। कम ऑन, कितने पैटर्न है कॉस के? टोटल 4 पैटर्न। कौन से? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, उसका नीचे थर्ड इज 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, और फाइनली क्या था? 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, डन। ग्रुप 2 कंप्लीट। चलो ग्रुप 3 का बात करते हैं। ग्रुप 3 किसका पैटर्न था? tan का पैटर्न। कम ऑन, tan का पैटर्न क्या था? 2 tan अपॉन 1 प्लस की माइनस, तो माइनस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? tan ऑफ a प्लस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बोलता है? प्लस अपॉन 1 माइनस, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस। यहाँ पे बोलना जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलो ग्रुप 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप, okay, application wise, okay, is for 1 plus cos, 1 minus cos, 1 plus tan, sorry 1 plus sin, 1 minus sin। चलो हेल्प मी विद दिस। 1 प्लस कॉस का पैटर्न, 1 प्लस कॉस का पैटर्न है 2, क्या आएगा? कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर, बराबर। यहाँ पे क्या याद रखना है? 1 प्लस और माइनस कॉस में प्लस तो कॉस स्क्वायर, माइनस तो साइन स्क्वायर, ये आपका याद रखने का तरीका, बराबर कि नहीं। चलो इधर क्या आएगा बताओ? तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस और माइनस साइन में आपको कैसे याद रखना है? 1 प्लस और माइनस साइन में आपको याद रखना है होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, ठीक है, डन। याद रखना ये प्लस और माइनस, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, दिस द वे यू रिमेंबर इट। तो यहाँ पे क्या लिखूँ बताओ? कॉस प्लस साइन द होल स्क्वायर, बराबर। चलो यहाँ पे भी क्या आएगा? होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा कॉस माइनस साइन, और आपका फॉर्मूला रेडी। ग्रुप 4 तैयार। चलो फाइनली ग्रुप 5। अब हाँ एक सेकेंड है, यहाँ तक के ग्रुप में सब जगह लेफ़्ट टू राइट आया तो क्या करने का? देन यू इम्प्लाइज डिवाइड एंगल बाय 2, और अगर राइट टू लेफ्ट हुआ तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंगल बाय 2। आर यू गेटिंग इट? बराबर। सो विद दिस आपका ये काम खत्म हो गया। एंड फाइनली ग्रुप 5 क्या था? ग्रुप 5 था 3 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करने का, ठीक है, जिसके लिए हमने क्या क्या किया? तो साइन का 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, और tan 3 थीटा। चलो हेल्प मी विद दिस, कम ऑन। साइन थीटा मतलब क्या? 34, बराबर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? 3 माइनस 4, बराबर। 4 कैरीज क्यूब टर्म, 3 कैरीज नॉर्मल टर्म। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है जैसा मैंने अभी भी लिखा, ठीक है। चलो कॉस का पैटर्न बोलो, 43, बराबर कि नहीं। 4 कैरीज क्यूब टर्म, पहले 43 लिख देने का, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे नॉर्मल। फाइनली tan थीटा का पैटर्न, कम ऑन, क्या आएगा? 31 13, और याद क्या रखना है? ऊपर क्यूब, नीचे स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 31 13। कम ऑन, ऊपर क्या? क्यूब, नीचे स्क्वायर, जो बचा उधर tan। समझ गया कि नहीं? एंड विद दिस अपना आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट।
Now, I'm not solving any question in today's session, okay, this video, because I want you to give ample time to go through this formula list well. तो what my request to you all is, ये जो group 1 से लेके मैंने group 5 तक लिखा, see it's hardly 5 minutes लगेगा आपको, बराबर, okay, 3 times you are supposed to write with proof, बराबर, proof के साथ लिखो, मतलब जैसा पूरा lecture लिखा ना वैसा आप लिखो, okay, and after that 2 times you directly write the list. इज दैट क्लियर? ओके, एंड प्लीज़ टेक इट सीरियसली. ये आ गया मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का रीज़न खत्म हो गया. दिस द रीज़न वाई वी आर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री. याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फॉर्मूलाज है. आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर लाइफ लॉन्ग के लिए ये चीज़. ठीक है, डन. थैंक यू सो मच.